हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम धर्माज क्रॉप के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, ये जो कंपनी है 2015 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 5 या 6 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी हमें एक एग्रोकेमिकल कंपनी हमें ये नजर आती है। इसमें अगर हम देखेंगे तो एग्रोकेमिकल्स ये बनाने का काम करती है। इसके अंदर अगर आप देखोगे इंसेक्टिसाइड्स हो गया, फंगीसाइड्स हो गया, हर्बिसाइड, प्लांट के जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो यहाँ पे दोनों तरीके के बिजनेस मॉडल में ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। एक है बिजनेस टू कस्टमर और बिजनेस टू बिजनेस भी ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो देखिए, कुछ जो डायरेक्ट फार्मर्स होते हैं तो उसे भी ये कंपनी डायरेक्टली जो सॉल्यूशंस होते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन के जो सॉल्यूशंस होते हैं, वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे 60 अराउंड 20 अदर कंट्रीज, यानी कि 20 आउट ऑफ इंडिया वाली कंट्रीज के अंदर यहाँ पे ये कंपनी हमें एक्सपोर्ट करती हुई नजर आती है। जिसके अंदर अगर हम देखेंगे लैटिन अमेरिका हो गया, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हो गया, द मिडल ईस्ट हो गया और फार ईस्ट एशिया। तो एक यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो एक्सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे कंपनी का काफी अच्छा फोकस हमें यहाँ पे नजर आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो नवंबर 30, 2021 तक, यानी कि पिछले साल के नवंबर एंड तक कंपनी के पास में 196 के टोटल यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट्स हमें नजर आते हैं। क्योंकि कंपनी 600 से भी ज़्यादा कस्टमर्स को यहाँ पे इंडिया के अंदर ये कंपनी और जो इंटरनेशनल दोनों में मिला के यहाँ पे 600 से भी ज़्यादा कस्टमर्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जिसमें से अराउंड 20 कंट्रीज में से यहाँ पे कंपनी के बाहर के कस्टमर्स, यानी कि आउट ऑफ इंडिया के कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो टोटल अराउंड मोर देन 60 कस्टमर्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया के अंदर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लोकेटेड है। और वहीं पे कंपनी R&D भी, मतलब जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो भी कंपनी का काम होता है वो भी कंपनी वहीं पे करने का काम करती है। और जो कंपनी की अगर हम ब्रांडेड प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे, देखिए इंडिया के अंदर लगभग 12 स्टेट के अंदर कंपनी के प्रोडक्ट्स हमें सेल होते हुए नजर आते हैं। और लगभग टोटल डीलर्स की अगर हम बात करेंगे जो कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करने का काम करते हैं, तो लगभग 3700 डीलर्स हमें यहाँ पे कंपनी के अभी करंटली यहाँ पे टोटल नजर आते हैं, जो कि हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात नजर आती है। और कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में हम आगे बात करने वाले, तो उसको मैं अभी यहाँ पे फाइनेंशियल से रिलेटेड मैं भी इसको अवॉइड करता हूँ। अब अगर मैं ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूंगा, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी सेटअप करने वाली है साइका, भरूच, गुजरात के अंदर। मेनली अगर हम देखेंगे तो गुजरात के ऊपर ये कंपनी फोकस करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा गवर्नमेंट प्रेजेंस भी रहता है, तो आपके बिजनेस को लेकर ज़्यादा इतने इश्यूज नहीं होते और गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा पुश भी मिल रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हर कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट अगर हम देखेंगे तो गुजरात के अंदर ही हमें यहाँ पे चीजें होती हुई नजर आ रही है। अब बाकी अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे कंपनी यूज करने वाली है। और अगर हम थर्ड मेन पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अभी लगभग 51 करोड़ का कंपनी के ऊपर अभी हमें टोटल डेट नजर आता है, जिसमें से 10 करोड़ रुपए यहाँ पे जो कंपनी का आईपीओ से मिलने वाला है, तो उसे यहाँ पे 10 करोड़ का डेट हमें यहाँ पे ये कंपनी पे करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो फाइनेंशियल्स से पहले अगर हम प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए रमेश भाई, रवजी भाई तलाविया, फिर जमन कुमार, हंसराज भाई और उसके अलावा जगदीश भाई, रवजी भाई, ये तीनों हमें कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। और विशाल डुमाडिया जी हमें ये चार हमें कंपनी के प्रमोटर्स यहाँ पे नजर आते हैं। तो देखिए अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे 139 करोड़ के लगभग कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स थे और 2022 तक ये नंबर हमें 396 करोड़ पे आता हुआ नजर आया है। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो काफी अच्छे वे में ये कंपनी हमें ग्रोथ हुई नजर आ रही है। और अगर हम 4 महीने की कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 221 करोड़ पे हमें नजर आता है, क्योंकि इंडिकेशन दे रहा है कि ये पूरे फाइनेंशियल ईयर एंडिंग तक लगभग 550 से 600 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के हो सकते हैं। और अगर वो नंबर अगर यहाँ पे आता है तो पिछले साल के मुकाबले लगभग 40 से 50% के ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए 5 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे ये नंबर नजर आता है और अभी ये नंबर 28 करोड़ पे कंपनी का हमें नजर आता है। और अभी 4 महीने में कंपनी ने 18 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 50 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट का नंबर ये पूरे फाइनेंशियल ईयर एंडिंग तक हो सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 51 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है, इसमें से 10 करोड़ रुपए अभी कंपनी पे करने वाली है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट है कंपनी की वो भी हमें कम होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे आने वाले टाइम पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी वो हमें और ग्रो होती हुई नजर आ सकती है। और कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे कंपनी हमें डेट पे करती हुई नजर आ रही है तो जो नेट प्रॉफिट के मार्जिन से कंपनी के वो भी हमें कहीं ना कहीं इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे।
अब अगर हम आईपीओ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 28 यानी कि जो आने वाला मंडे है उस दिन ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 30 नवंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अगर हम प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 237 के कट ऑफ पे यहाँ पे आईपीओ में कंपनी शेयर दे रही है। 60 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। 251 करोड़ का यहाँ पे हमें इशू साइज नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 251 करोड़ रुपीज लगेंगे। अगर हम फ्रेश इशू की अगर हम बात करेंगे तो 216 करोड़ रुपए का यहाँ पे कंपनी का फ्रेश इशू है, यानी कि ये पैसा कंपनी के पास में जाने वाला है। और अगर हम ऑफर फॉर सेल की अगर हम बात करेंगे तो 35 करोड़ का हमें यहाँ पे ऑफर फॉर सेल कंपनी का नजर आता है। तो देखिए ये मुझे काफी अच्छी बात लगी है, क्योंकि ऑफर फॉर सेल अगर यहाँ पे कंपनी का काफी कम है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मेन यहाँ पे ग्रोथ के ऊपर कंपनी का फोकस है और यहाँ पे प्रमोटर्स अपना काफी कम स्टेक हमें बेचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो 35% का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है। तो सिर्फ अराउंड 80 से 90 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे टोटल रिटेल कोटा नजर आता है। तो यहाँ पे हार्डली कोई चांस रहेगा कि आपको अलॉटमेंट मिलेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि लगभग 20 टाइम्स हमें यहाँ पे रिटेल कोटा आराम से सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम टाइम टेबल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 5 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 6 दिसंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा, और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 6 दिसंबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और 8 दिसंबर को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 20 के पी रेशियो पे यहाँ पे कट ऑफ के ऊपर यहाँ पे कंपनी का हमें आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए लगभग ऐसा इंडिकेशन लग रहा है कि अराउंड 30% से नेट प्रॉफिट के नंबर्स कंपनी के ग्रो हो सकते हैं। तो अगर हम फॉरवर्ड पी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 14-15 के पी रेशियो पे हमें ये कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम ये ऑल ओवर इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो 20 से ज्यादा यहाँ पे पी रेशियो नहीं मिलता है। अगर हम देखेंगे इंडिया पेस्टिसाइड्स हो गया, हिरानवा इंडस्ट्रीज हो गया, तो इन्हें इतना वैल्यूएशन यहाँ पे नहीं मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इंडस्ट्री यहाँ पे काफी अच्छी नजर आती है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशन काफी अंडर कंट्रोल हमें नजर आता है, लेकिन ग्रोथ यहाँ पे काफी अच्छी नजर आती है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे अच्छी खासी डबल डिजिट ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। तो ये सेक्टर में भी हमें री रेटिंग देखने को आने वाले टाइम पे मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो वैल्यूएशन काफी अंडर कंट्रोल है। लगभग 550 से 600 करोड़ के मार्केट कैप के वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो यहाँ पे 50% के ऊपर लिस्टिंग होना भी मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात मुझे यहाँ पे नजर नहीं आती है। अगर मैं नेट एसेट वैल्यू की अगर मैं बात करूंगा तो लगभग यहाँ पे 33 के लगभग का नेट एसेट वैल्यू में कंपनी का नजर आता है। तो यानी कि लगभग 6 से 7 टाइम्स के लगभग प्राइस टू बुक वैल्यू का नंबर हमें कंपनी का नजर आता है। देखिए इतना ज्यादा डेट नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये भी एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे कंपनी का हमें आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम डेट की अगर हम बात करेंगे तो डेट भी काफी रीजनेबल लेवल पे और कंपनी और डेट पे रीपे करने वाली है। तो ये सारी चीजें नॉर्मल काइंड ऑफ चीजें पे नजर आती है। तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशन यहाँ पे काफी अंडर कंट्रोल हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए रिटेल कोटा के अंदर जो कट ऑफ प्राइस है, तो कट ऑफ प्राइस पे आपको यहाँ पे अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है तो 14,220 रुपीज़ पे आपकी एप्लीकेशन लग जाएगी। और मैक्सिमम आप यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के अंदर 14 लॉट की एप्लीकेशन लगा सकते हो, जिसके लिए 1,99,080 रुपीज़ लगेंगे। और ये अगर स्मॉल एचएनआई में अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है तो 15 लॉट की एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ेगी, जिसके लिए 2,13,300 रुपये लगेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको बिग एचएनआई में एप्लीकेशन नहीं लगानी चाहिए। बिग एचएनआई में अगर आप लगाओगे तो 2 लाख की एप्लीकेशन आएगी। तो 10 लाख की अगर आप एप्लीकेशन लगा रहे हो 2 लाख की आ रही है, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें वर्थ नहीं है। तो पॉइंट से मेरे ख्याल से अगर आपको एप्लीकेशन लगानी तो या तो स्मॉल एचएनआई या फिर रिटेल में के अंदर आपने एप्लीकेशन लगानी चाहिए। तो आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से देखा जाए आईपीओ काफी छोटा है, लिक्विडिटी मार्केट में काफी फिनोमिनल है। अभी जिस तरीके से आईपीओ की लिस्टिंग हो रही है तो आईपीओ मार्केट में डिमांड भी काफी अच्छी है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि इतना छोटा अगर आईपीओ है तो लगभग 30-40% के लगभग के लिस्टिंग आपको यहाँ पे मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैं मेरे घर के अंदर जितने भी डीमैट अकाउंट थे उसके अंदर से इसकी आईपीओ की एप्लीकेशन लगाने वाला हूँ। और अभी तक करंटली जीएमपी नहीं आई है, तो जीएमपी अगर बाद में कुछ चेंज भी होती है तो मैं मेरा डिसीजन यहाँ पे चेंज नहीं करने वाला हूँ। मुझे यहाँ पे कंपनी अच्छी लगती है, तो मैं मेरे घर पे हर डीमैट अकाउंट में एक रिटेल एप्लीकेशन लगाने वाला हूँ और एक तो यहाँ पे स्मॉल एचएनआई की एप्लीकेशन भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो दोस्तों मैं वो कहता हूँ कि धर्माज ग्रुप के जो आईपीओ के डिटेल एनालिसिस के बारे में हमने बात की वो आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।